हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई समांतर श्रेणी। अब बच्चों में कंफ्यूज रहता है कि समांतर श्रेणी कौन कौन सी होती है। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और इसका यूज अपने कब करते हैं और कौन से फॉर्मूले हैं इसमें आते यूज होंगे, और साथ में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो आज अपने इस पूरी वीडियो में वही बातें आज अपने यहाँ पे करेंगे, इसलिए वीडियो को वो स्लिप मत करना, पूरी वीडियो को वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो, समांतर नाम से हो रहा है, इसका मतलब सम प्लस अंतर। संधि विच्छेद बच्चों को आती होगी कि संधि हिंदी में पढ़ा होगा। संधि विच्छेद क्या होती है? सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर क्या बना? समांतर। सम का मतलब होता है समान, अंतर का मतलब अंतर, यानी समान जिसमें अंतर हो वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब देखो, अगर मैं बात करूं 2, 4, 8, 12 और 15, एक ये है। सेकंड है 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। अब देखो, इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है वो बात करेंगे। इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। इसमें कितने का है? 4 का। इसमें कितना है? 4 का। और इसमें कितना है? 3। क्या अंतर समान है? नहीं है। इसका मतलब यह एपी नहीं है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं एपी। यह एपी नहीं है। इसमें बात करें, अंतर कितना है? 2 है। इसमें कितने का है? 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें, यानी सभी में अंतर समान है। इसका मतलब यह एपी है। ठीक है, ये तो बच्चों में कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि समांतर श्रेणी कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। जब अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है, जब अंतर समान नहीं होता तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, सिंपल ये तो था, जब बेसिक है बच्चों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी समांतर होती है और कौन सी नहीं होती है। अब एग्जाम में है, इसमें छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बता देती हूँ थोड़ा सा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन दिया होगा निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी। नीचे 4 श्रेणियां दी होगी, उसमें से जिनमें अंतर समान आएगा वो समांतर श्रेणी है, जिनमें नहीं आएगा वो नहीं है। यानी या तो इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है पूछ सकता है, या इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। 4 ऑप्शन में से एक अलग होगा, 3 अलग होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ये तो आता है सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, अब समांतर श्रेणी में कौन से फॉर्मूले हैं वो मैं बता देती हूँ, कौन से यूज होंगे। फिर अपने देखेंगे कि किस टाइप के एग्जाम में बड़े क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं और उसको अपने कैसे सोल्व करेंगे, ताकि बच्चों के इस लेसन में 5 में से 5 नंबर आए। क्योंकि ये प्रश्नावली है 5 नंबर की है, तो बच्चों को आराम से 5 में से 5 नंबर आ जाए इस प्रश्नावली में। बाकी प्रश्नावलियों की अपनी अलग से बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले फॉर्मूला आता है n वां पद ज्ञात करना, a प्लस n माइनस 1 डी। n वां पद ज्ञात करना वो अपने जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। फॉर्मूला याद रखना कि n वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। फिर आता है पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। पदों का योग होता है n बटे 2 a प्लस an, एक तो ये फॉर्मूला होता है। सेकेंड n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। दोनों ही 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या होता है a प्लस an। जब अपने को क्वेश्चन में an दिया होगा, a दिया हो तो उससे ये ज्ञात करेंगे। जब अपने को क्वेश्चन में an नहीं दिया होगा तब अपने ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इनमें दोनों से क्वेश्चन है अपने हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि अपने को क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और इन सूत्रों का अपना यूज है वो कैसे करेंगे। जैसे मान लो अपने को कुछ भी कोई भी श्रृंखला दी है, 6, 3, 6, उसके बाद 9, उसके बाद हो गया 12, उसके बाद अगर बात करें अपने को आगे नहीं दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहा है 15वां पद कितना है। कैसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है 15वां पद कितना है। ठीक है, अब इसको कैसे ज्ञात करोगे। अब पहले तो अपने को चेक करना है ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन उसने दे दिया 15वां पद ज्ञात करना, इसका मतलब एपी है। क्वेश्चन लिखा होगा निम्न एपी में से 15वां पद कौन सा है, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले इसमें अंतर 3 का है, इसमें भी 3 का, इसका मतलब 3 का अंतर होता है हमेशा डी। कितना है? 3 है। डी का मतलब होता है सारों अंतर, सभी में अंतर कितने का है? 3 का है।
उसके बाद वहां जहां पे भी लिखा हो 15वां पद ज्ञात करो, यानी n की वैल्यू कितनी है 15 है। a की वैल्यू क्या होती है, जो a1 का मान होता है वो ये a1 होता है, ये a2 a3 a4 इस तरह आगे चलता जाएगा। अपने को 15 यानी a15 का मान ज्ञात करना है। ये तो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ठीक है, यानी a का मान होता है वो a1 कितना है 3 है। अपने को 15वां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, यानी an इक्वल टू a प्लस n-1d, यानी a15 का मान, a का मान कितना है 3 है, n का मान 15 है, कितने हो गए 14, एक बन गया, d का मान कितना है 3 है, तो 3 प्लस 42, तो कितना हुआ 45। nवां पद कितना आ गया 45, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अपने को बोल दिया कि 3 6 9 12 ऐसे करके 42 में पदों की संख्या ज्ञात करो, में पदों की संख्या ज्ञात करो। इसी क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ, ठीक है, यानी अपने को पदों की संख्या ज्ञात करनी। ए का मान कितना है 3 है, ठीक है, डी का मान कितना है 3 का है, लास्ट मान कितना है, लास्ट मान कितना है, आगे रेस्ट तो नहीं लिखा हुआ ना, लास्ट मान कितना है, यानी ए एन का मान कितना है 42 है। यहाँ पे अपने को एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्यों, में पदों की संख्या ज्ञात करो, जहां पे संख्या बात आए पद कितने हैं वो चीज अपने n के मान होता है, ठीक है। फॉर्मूला है क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d। अब देखो n का मान यहाँ पे मैंने नहीं रखा क्योंकि अपने को पता ही नहीं, इसका मान कितना दिया हुआ है 42, a का मान 3, n का मान पता नहीं, d का मान कितना है, ये इधर आएगा कितने हुए 39 इक्वल टू n-1, ये गुना में इधर आके किसमें हो गया भाग 13, n-1 n इक्वल टू कितना हो गया 14। तो उस समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं 14 है, और 14वां पद कितना है 42 है। अब अपने आपको चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है, तो कैसे करेंगे, n का मान आप 14 रख दो, इस मान को छोड़ दो, a n वहां ज्ञात करो 42 ही आएगा, ठीक है बच्चों। ये तो आ गया जब अपने को n ज्ञात करना हो, ठीक है। फिर आता है अपने एस एन वाला फॉर्मूला। अब उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आता है एक बात करें अपने 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी विषम संख्या, कितनी विषम संख्या है। अब बच्चे सोचेंगे क्या क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी मान नहीं दिए हुए, इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे। जो एग्जाम है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो अभी मैंने करवाए उस टाइप के आएंगे, लेकिन जो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आएंगे क्यों बच्चों, डायरेक्ट मान दिए हुए बच्चे कर लेंगे, लेकिन थ्योरी वाले कैसे करेंगे, वो भी तो मेन पॉइंट वही है ना। एग्जामिनर बच्चों का माइंड देखना चाहता है कि उसका माइंड कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, मान देगा ए डी सब मान देगा, बच्चे आसानी से कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर देखना है कि जब वो 10th बोर्ड दे रहा है तो उसका माइंड कितना है, क्या वो आगे 11th में जाने के योग्य है या नहीं है। वो इसलिए एग्जामिनर है वो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ज़्यादा देता है, ठीक है। जो क्लास 10th है उसमें थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह कर लेना। 2 अंकों की कितनी संख्या विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है, ठीक है। 2 अंकों की, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं ऐसे बताओ, 10 से लेके, और लास्ट कितने होते हैं 99, 2 अंक के, ठीक है। विषम पूछी है कितनी संख्या, अपने काउंट तो नहीं कर सकते, इतना टाइम कहाँ पे होता है अपने काउंट करें, ठीक है। तो पहली 10 से लेके 99 तक विषम संख्या होती है, अपने को पता है, यानी 10 से लेके 99 तक 2 अंक की संख्या, अपने को विषम संख्या ज्ञात करनी है। पहली क्या 10 विषम संख्या है क्या, नहीं है, तो पहली कौन सी हो जाएगी 11, उसके बाद 13, अपने को आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 99 का विषम संख्या है क्या, है क्या, है, ठीक है 99। इसका मतलब a का मान कितना आ गया 11, d का मान कितना आएगा, विषम संख्या में अंतर कितने का होता है 2 का, एन लास्ट में संख्या कौन सी है 99, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इस तरह में क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, एन का मान 99, ए का मान 11 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है 2 है, ये इधर आएगा कितना वो 88, n-1 ये 2 है भाग में 44
n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू कितनी होगी 45। सिंपल 45 कितनी संख्या है टोटल, यानी दो अंकों की टोटल 45 संख्या है जो विषम संख्या है। इस तरह से जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेन है जो क्लास 10th है उसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसी टाइप से, ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से, सबसे पहले अपने को एपी ज्ञात होनी चाहिए, सबसे पहले अपने को समांतर श्रेणी बनानी आनी चाहिए, वो आएगी तभी क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर जाएंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। 3 अंकों की, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होंगे 100 से लेके, और कहाँ तक होते हैं 999। 5 से विभाज्य है, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, 3 अंक 100 है, क्या 5 से विभाज्य है, पहला 100 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 105, फिर कितना हो जाएगा 110। मैंने 3 निकाले, मेरे को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को सिंपल चाहिए। 999 है, 998, 97, 96, 995 हो गया। ए का मान कितना है 100 का, डी का मान जितने से विभाज्य हो, जितने के गुणज हो, वो हमेशा डी की वैल्यू होती है 5। ए एन का मान कितना है 995। अपने को क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, सिंपल है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मान है 995, इसका मान कितना है 100, एन के वैल्यू ज्ञात करना है, डी का मान है 5, ये इधर आएगा 895 बराबर एन माइनस वन, ये इसके भाग में आएगा, 5 एकम 5, कितने बचे 3, 35, 45, एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू कितना होगा 176। आपकी क्लास 10th में ये क्वेश्चन है, एज इट इज ये क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में है, 5वीं प्रश्नावली, वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक कर लेना, सेम आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया। इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को आप पहले उस जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज समझना कि वो क्या पूछना चाह रहा है और क्या ज्ञात करना है। अपने को मेन अपने को मकसद होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, वो एन वहां पद पूछ रहा है या पदों की संख्या पूछ रहा है या सार्व अंतर पूछ रहा है। वो क्वेश्चन अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये तो था सिंपल एन वहां पद वगैरह वो ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद आता है पदों की योग, एस एन ज्ञात करना। मान लो अपने को क्वेश्चन पूछ ले कि दो अंकों की संख्या का योग ज्ञात करो। दो अंकों की संख्या का, दो का अंक कहाँ से होंगे 10 से लेके 99 तक, दो अंकों की संख्या का योग ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है ये, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें ना तो एन दिया हुआ ना एस एन दिया, कुछ भी नहीं है। मान लो इसमें अपने को ए का मान कितना है 10 है, ए एन का मान कितना है 99, डी का मान कितना है 2 अंक का मान। दो अंकों की संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या, ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा 2, सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, दो अंकों की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहली 10 है फिर 12 है, और इधर कौन सी हो जाएगी 98 हो जाएगी। ए का मान कितना है 10 है, ए एन का मान कितना है 98 है, उसके बाद डी का मान कितना है 2 है। एन का मान ज्ञात करना है, नहीं ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जब पदों का योग ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अपने को एन की वैल्यू चाहिएगी। वो आप कैसे ज्ञात करो, वो आप ए एन वाले फॉर्मूले से पहले एन की, ये दिया हुआ है ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, कितना हुआ 98, 10 प्लस एन माइनस वन, डी का मान है 2, ये हो गया 88, पहले ज्ञात किया है अपने ने ये सेम क्वेश्चन 2, तो एन इक्वल टू कितना हुआ 45। क्योंकि जब भी अपने एस एन ज्ञात करेंगे ना तो उसमें अपने को कम से कम पद चाहिएंगे, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है पदों का योग, 10 से लेके 98 तक पदों का टोटल योग ज्ञात करना है, कितने पद हैं। एस एन फॉर्मूला मैंने कहा था जब क्वेश्चन में ए एन दिया हो तो एन वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 a प्लस ए एन कितना है 45/2, ए कितना है 10 और ये कितना हो गया 98, तो कितना हुआ 45/2 इंटू 108, इसको किया 54 से,
यानी 45 को जब 54 से गुना करेंगे वो टोटल पदों का योग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपनी समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर होगा, क्योंकि जो क्लास 10th में है वो मैंने पूरा उसका एक निचोड़ इस वीडियो में करवाया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ये चैप्टर है उनका भी अच्छी तरह क्लियर आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। और कमेंट जरूर करके बताना कि नेक्स्ट मैं कौन से चैप्टर का पूरे निचोड़ लेके आऊँ। थैंक यू।